हाय फ्रेंड्स, ईडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग राउट 53 यानी डीएनएस के बारे में देखेंगे और इस रिकॉर्डिंग को मैंने 2 पार्ट में भागे हैं। पहला जो पार्ट होगा उसमें हम ज़ोन क्रिएट करेंगे, दैट इज़ पब्लिक ज़ोन, राइट? एंड जो दूसरा जो पार्ट होगा उसमें प्राइवेट होस्टेड ज़ोन क्रिएट करेंगे। से पहले कुछ करें तो थोड़ा-सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लूँ। बेसिकली डीएनएस है क्या? राउट 53 है क्या? ये बेसिकली एडब्ल्यूएस का एक स्केलेबल सर्विस है, राइट? स्केलेबल मीन्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वेब सर्विस है। इट हेल्प्स मैप ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स लाइक एग्जाम्पल.com टू आईपी एड्रेस। डीएनएस का काम क्या होता है? डोमेन नेम रिजोल्यूशन, डोमेन नेम को रिजॉल्व करता है। यानी अगर आईपी से आप पिंग करते हो तो वो होस्ट नेम में रिजॉल्व कर देगा, होस्ट नेम से रिजॉल्व पिंग करते हो तो आईपी में कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं तो उसके पास 2 एड्रेस होते हैं, होस्ट नेम एंड आईपी एड्रेस। तो इसके लिए डीएनएस पिक्चर में आया। तो इसकी क्या ज़रूरत है भाई कि रिज़ॉल्व करें? हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है, आईपी से हम कर लेते हैं, हाँ, आईपी से कर लेते हैं, लेकिन इतना लंबा आईपी एड्रेस वगैरह, इतने सारे सर्वर्स होते हैं, सबका आईपी एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए ये पिक्चर में है राउट 53 डीएनएस। ये क्या-क्या काम करेगा? हम क्या-क्या करने वाले हैं? सो वी यूज़ राउट 53 फॉर व्हाट? फॉर डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन को रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, डीएनएस मैनेजमेंट के लिए, राउटिंग इंटरनेट ट्रैफ़िक के लिए, इंटरनेट ट्रैफ़िक को राउट भी करता है ये, साथ में हेल्थ चेक करता है ये, या फेल ओवर राउटिंग वगैरह भी ये कॉन्फ़िगर करता है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा कितने टाइप्स के हैं और व्हाट इज़ अ होस्टेड ज़ोन। तो ये एक तरीके का कंटेनर है। तो होस्टेड ज़ोन इज़ अ कंटेनर इन राउट 53 दैट होल्ड्स डीएनएस रिकॉर्ड फॉर अ डोमेन। 2 टाइप के होस्टेड ज़ोन होते हैं, पब्लिक होस्टेड ज़ोन एंड प्राइवेट होस्टेड ज़ोन। और मेजरली ये 2 होता है। यहाँ पे भी मैंने मार्क किया हुआ, पहला जो पब्लिक, दूसरा प्राइवेट। पब्लिक में क्या काम करता है? यूज्ड फॉर इंटरनेट फेसिंग डोमेन। तो पब्लिक होस्टेड ज़ोन होता है वो इंटरनेट फेसिंग डोमेन के लिए होता है और ये पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। प्राइवेट जो होता है वो यूज्ड इनसाइड वीपीसी ओनली, इंटरनल डीएनएस रिजोल्यूशन के लिए। ऑलराइट, रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ए रिकॉर्ड, सी नेम जो मेजरली जो यूज़ होता है, ए रिकॉर्ड यूज़ होगा, सी नेम यूज़ होगा, एनएस रिकॉर्ड हमारे केस में तो नहीं आता है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली 2 पे फोकस करेंगे, सी नेम पे और ए रिकॉर्ड पे। ऑलराइट, तो लेट अस क्विकली क्रिएट अ पब्लिक होस्टेड जोन। राइट, मैंने लॉगिन किया हुआ है तो राउट 53। ध्यान रखना ये पेड सर्विस है। ऑलराइट, तो डोमेन नेम डाल देते हैं कुछ भी, मैंने नोट करके रखा हुआ है। पब्लिक होस्टेड जोन, पब्लिक होस्टेड जोन, क्रिएट अ होस्टेड जोन। ऑलराइट, देखते हैं पब्लिक होस्टेड जोन, अभी कुछ नहीं करना, सिंपल क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको, हमने जब जोन क्रिएट किया तो इतने सारे रिकॉर्ड बन गए अपने आप। राइट, तो ये हो गया। राइट, इसकी एनएस रिकॉर्ड की वैल्यू आ गई। राइट, और क्या क्या, सो ए डब्ल्यू एस ऑटोमेटिकली क्रिएट किया, एन एस रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, सो ए रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो एन एस रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड, जो डोमेन नाम हमने दिया था, और साथ में इस सिंपल एस ओ ए रिकॉर्ड ऐड कर दिया भाई। राइट, आगे देखते हैं, अब ए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। राइट, तो आईपी मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ पे कोई सा भी आईपी ले लो, ए रिकॉर्ड क्रिएट रिकॉर्ड। राइट,
रिकॉर्ड का नाम क्या रखना है, ऐप कर लेते हैं और इसकी वैल्यू डाल देते हैं ये 300 TTL। और ये अभी सिंपल वे से रखते हैं ए रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड। तो एक ए रिकॉर्ड बन गया ऐप डॉट माई डेमो एग्जाम्पल 123.com, राइट। राइट, तो इस तरीके से हम ए रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और इसी ए रिकॉर्ड को किसी होस्ट नेम से हम मैप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ये हो गया क्रिएट सी नेम। सी नेम क्रिएट करना है, क्रिएट रिकॉर्ड सी नेम, ऑलराइट। रिकॉर्ड नेम, रिकॉर्ड टाइप सी नेम और वैल्यू ये देते हैं, ऑलराइट। सिंपल राउटिंग रखते हैं ये सी नेम। तो हमने क्या किया, कोनोनिकल नेम भी क्रिएट कर दिया। सी नेम का मतलब कोनोनिकल नेम, यानी ऐप डॉट से भी आप पिंग करना चाहो तो हो सकता है और www से भी करना चाहो तो हो जाए, राइट। तो अगर इससे भी अगर आप करना चाहो तो ये ब्राउज हो जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम है। दिस इज़ कॉल, यहाँ से भी अभी तो कोई होस्ट है नहीं तो आपको दिखाएगा नहीं, राइट। और या फिर www से भी करना चाहो तो भी सेम रिस्पॉन्स देगा, राइट। अभी हमारे पास कोई सर्वर नहीं है तो इसको एसोसिएट नहीं कर सकते, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम टेराफॉर्म के थ्रू भी अगर आप करना चाहो तो टेराफॉर्म के थ्रू करते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ बाहर, DNS, ऑलराइट। इसके अंदर फाइल बना देते हैं variables.tf, variables.tf है और उसमें ये कंटेंट, ये ब्लॉक कॉपी करके डाल देते हैं, ऑलराइट। सेम चीज़ क्रिएट करने जा रहा है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया 1 2 3 4 कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। main.tf, main.tf ये सारा कॉपी करके डाल देते हैं main.tf, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो इसमें भी मैंने आईपी चेंज करके रखा हुआ है, ऑलराइट। यहाँ पे 11 कर दिया, ठीक है। सो ये अलग डोमेन बनेगा, तो ये भी सेव कर लेता हूँ, ये भी सेव कर लेता हूँ और इसको गिट बैच कर लेते हैं। टेराफॉर्म नीट, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा ये मैं समझा दूँ आपको कि कर क्या रहा है। ये हमारा ब्लॉक है, प्रोवाइडर ब्लॉक है। उसके बाद ये हमारा एक अलग रिसोर्स क्रिएट कर रहा है और इस रिसोर्स में जोन क्रिएट कर रहा है। जोन क्रिएट का नाम ये वेरिएबल से उठा रहा है, यानी वेरिएबल डॉट टीएफ में यहाँ पे हमने जोन का नाम बाय डिफ़ॉल्ट हमने दिया हुआ है। हार्ड कोडेड वैसे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जस्ट आपको दिखाना था तो ये कर दिया। उसके बाद दो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, ए रिकॉर्ड, एक ए रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है और एक सी नेम की रिकॉर्ड कर रहा है। सेम चीज़ जो हमने गुइक से किया था वो सेम चीज़ ये आपको टेराफॉर्म के थ्रू कर रहा है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमारा इनिशलाइज हो गया, प्लान रन करते हैं और प्लान के बाद अप्लाई रन करके देखते हैं कि हमारा जोन यानी पब्लिक होस्टेड जोन बन गया। नहीं, पब्लिक होस्टेड जोन के अंदर में एक ए रिकॉर्ड होना चाहिए और एक सी नेम होना चाहिए, ऑटो। तो क्या करेगा ये अपने आप, चलते हैं एक और यहाँ पे पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट कर देगा 1 2 3 4।
देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये छोटा-सा ये इसमें ब्लॉक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसको हम बड़ा और भी गोइंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ये बेसिक लेवल का चीज़ है, तो इसलिए इस पार्ट में ये कवर किया। अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे प्राइवेट होस्टेड ज़ोन, और उसमें एक EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट करेंगे, और इंस्टेंस क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो लेट अस वेट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमारा ये होस्टेड ज़ोन बन गया 1 2 3 4 का। ऑलराइट, और इस पे क्लिक करते हैं, और आप देखोगे तो इसमें एक ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है NS और SOA, राइट। ए रिकॉर्ड एक बन गया, और एक CNAME बन गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका ये रिकॉर्डिंग और आपका ये मॉड्यूल पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अगले रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे P2 पढ़ेंगे, जिसमें प्राइवेट होस्टेड ज़ोन क्रिएट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।